क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है। तू भी बन सकता है सिकंदर हो। नमस्कार, मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं नीरज सागर। आज का एपिसोड ये त्रिकोणमितीय फलन का दूसरा एपिसोड होगा। इससे पहले के एपिसोड में हमने कुछ फार्मूले लिखाए थे, कुछ त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के बारे में जानकारी दी थी, यानी साइन कॉस के बारे में। आज हम वही फार्मूला पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं, उसे हल करेंगे। ठीक उसके बाद और जो भी फार्मूला बचा हुआ है वो इस वीडियो में हम आज कवरेज करेंगे। ठीक उसके बाद का जो अगला वीडियो आएगा, अगला एपिसोड, उसमें भी हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को सिद्ध करेंगे। ठीक है, ऐसे करके एक दो और वीडियो आएंगे जिसमें पूरा रूप से त्रिकोणमितीय फलन को कवर कर लेंगे। ये चैप्टर मैंने आपको कल ही बताया था। ये चैप्टर जो है, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। ठीक है, यानी त्रिकोणमितीय फलन का पहला वीडियो का लिंक, बेसिक वीडियो का लिंक, फार्मूला जो लिखाए थे उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। और हाँ, रह गई बात, मैंने कह रहा था कि इसके बाद जो वीडियो आएंगे उसमें सिद्ध करने वाले जो प्रश्न होते हैं सारा वीडियो डाल दूंगा। और ये पूर्ण रूप से फार्मूला बेसिक चैप्टर है। अगर आप फार्मूला को याद रखिएगा तभी आप बना पाइएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, इसमें त्रिकोणमिति की हर एक फार्मूला की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ बीज गणित का भी एक दो फार्मूला का जरूरत पड़ता है। हमने लॉग, घन घनमूल, वर्ग वर्गमूल, उसके बाद दूरी सूत्र इत्यादि ढेर सारे वीडियो डाले हुए हैं इसी चैनल पे। अब हम बीज गणित का भी एक दो वीडियो अपलोड कर देंगे ताकि वहां से आप फार्मूला को देख लीजिएगा कैसे बनता है, बीज गणित की तरह से गुणनखंड, सारी बातें को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा जरूर वीडियो इससे पहले का, तभी आप समझ पाइएगा, अन्यथा नहीं। देखिए, आज टाइप 1 से हम कुछ प्रश्न लेंगे, फिर टाइप 2, टाइप 3, जितना टाइप होंगे धीरे धीरे करके पूरा कवरेज कर लेंगे और आपको एक भी प्रश्न मिस नहीं होने देंगे। और यहाँ तक मेरा दावा है, अगर आप संपूर्ण वीडियो में बने रहिएगा आप एक अच्छे स्टूडेंट हो जाइएगा 12th का। ठीक है, तो चलिए आज के एपिसोड में हम कुछ प्रश्न दिए हैं, वो प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, और ये प्रश्न त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर से ही है। तो देखिए, आज का प्रश्न में पहला प्रश्न है tan इनवर्स -1 का मान ज्ञात करें। दूसरा है sin इनवर्स -√3/2 का मान ज्ञात करें। आप जानते हैं कि tan इनवर्स -1 किसका मान हो, tan कितने डिग्री का मान है, बतला सकते हैं? मैंने कल त्रिकोणमितीय निष्पत्ति की जो है 90 डिग्री तक का मान आपको लिखा दिया था। आज हम इस 2-4 जो भी टाइप है उसको कंप्लीट करने के बाद उसका भी फार्मूला लिखा देंगे। ठीक है, वो फार्मूला 90 डिग्री से 360 डिग्री के बीच किसका कितना मान होता है वो सारा बात हम लिखा देंगे आपको। ओके, तो देखिए हम हल करते हैं। tan इनवर्स -1 का मान ज्ञात करें। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए, ये प्रश्न त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का है। अब देखिए, हम प्रश्न को यहाँ रख लेते हैं और हल करते हैं। tan इनवर्स -1, ठीक है। अब इसमें हम मानेंगे, लेट्स मी यानी माना की, ओके, माना की, ठीक है, माना कि tan इनवर्स -1 बराबर थीटा। हमने मान लिया कि tan इनवर्स -1 बराबर थीटा। ठीक है, जैसे जैसे बना रहे हैं आप ध्यान से देखिएगा, फार्मूला बेसिक ये प्रश्न है, ठीक है, वैसे वैसे बनेगा। और आप जानते भी हैं कि tan इनवर्स -x का मान क्या होता है। याद कीजिए, कल हम आपको फार्मूला में भी लिखाए थे tan इनवर्स -x बराबर क्या होता है, गौर फरमाइएगा। ठीक है, तो देखिए, माना कि tan इनवर्स -1 बराबर थीटा, तो अब इसका मान हम निकालते हैं। आप जानते हैं
अगर इनवर्स उधर कर लेते हैं तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा -1। जब टेन थीटा बराबर -1 तो थीटा बराबर टेन -1 कितने डिग्री के बराबर होते हैं। कहने का मतलब है इसका जो डिग्री जो लिखाए थे कल हम 0 से 90 डिग्री में, टेन का मान 1 कब आएगा 45 में आएगा। ठीक है, टेन 45 डिग्री बराबर होता है 1। ओके, माइनस है तो हम माइनस ले सकते हैं। टेन 45 डिग्री को π/4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि पाई का मान होता है 180। अगर 180 में हम 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 45। ओके, तो इसीलिए हम इसे क्या लिखेंगे -π/4 यानी π/4। तो टेन इनवर्स -1 बराबर -π/4, यही हमारा उत्तर आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। ये टाइप 1 का पहला क्वेश्चन था। प्रश्न कह रहा है टेन इनवर्स -1 का मान ज्ञात करें। प्रश्न मैंने यहां लिखा टेन इनवर्स -1, माना कि, ठीक है, माना कि लेट्स टेन इनवर्स -1 बराबर थीटा, तो टेन थीटा बराबर -1, तो ठीक है, टेन थीटा बराबर -1, तो थीटा बराबर अगर -1 है तो उसको हम -π/4 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है तो टेन इनवर्स -1 बराबर -π/4, बस यही था। सो सिंपल, बहुत ही इजी और सुगम चैप्टर है दोस्तों। सिर्फ आप धैर्य के साथ लगन कीजिए, मेहनत कीजिए, अपने आप पे विश्वास रखिए और हम जो भी पढ़ाते हैं उसे आप माइंड में रखिए। जरूर एक ना एक दिन सीख जाइएगा, सारा कुछ सीख जाइएगा, बिल्कुल आसान है। अब दूसरा प्रश्न क्या है, ये प्रश्न अगर नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका उत्तर हम यहां लिख देते हैं -π/4 है, -π/4। ओके, अब हम दूसरा प्रश्न ले रहे हैं। दूसरा प्रश्न भी सेम टू सेम वही है, सिर्फ आपको त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में डिग्री की मान ज्ञात होना चाहिए। डिग्री की मान हर हमेशा आपके जुबान पे होना चाहिए, तभी आप इसे बना सकते हैं। देखिए, अब दूसरा प्रश्न हम इसी पे लिख रहे हैं। दूसरा प्रश्न में कह रहा है साइन इनवर्स -√3/2 यानी साइन इनवर्स, ठीक है, -√3/2। अब इसमें भी हम वही करेंगे। माना कि लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर √3/2, -√3/2। ठीक है, माना कि साइन थीटा बराबर -√3/2, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा -√3/2। आप जानते हैं कि √3/2 साइन 60 डिग्री का मान होता है। ओके, तो साइन 60 डिग्री को आप π/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, π/3 क्यों लिखेंगे, देख लीजिए, पाई का मान होता है 180 डिग्री, 3 लिखेंगे तो 3 × 18 यानी 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, माइनस था पहले से तो माइनस मैंने लगाते ही गया। ठीक है, अब ये 60 डिग्री है तो इसको हम लिख सकते हैं π/3, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री 3। ओके, अब इसका मान जो है हम लिख सकते हैं कि π/3। तो प्रश्न क्या कर रहा, साइन इनवर्स -√3/2 बराबर, माइनस है तो -√3/2 को आप लिख सकते हैं π/3। यही हमारा आंसर हो गया, यानी कहने का मतलब इसका आंसर हुआ -π/3। ठीक है, तो कितना आसान सा सवाल था, आपने देख लिया।
एक बार फिर से समझा देते हैं, उसके बाद हम चलेंगे टाइप 2 के कुछ प्रश्न पे। ओके, देखिए त्रिकोणमितीय फलन का ये प्रश्न था पहला, tan इनवर्स -1 का मान ज्ञात करें। आपने इससे पहले देखा कैसे मान ज्ञात हुआ, हूबहू यही विधियां थी, सिर्फ हमने साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा जो भी दिया रहता उसके जगह पे इसी का मान लेते है, कुछ नहीं, बिल्कुल इजी है। दूसरा प्रश्न देखिए, साइन इनवर्स -√3/2 का मान ज्ञात करें। उसमें क्या किया हमने, ये प्रश्न ही है, साइन इनवर्स -√3/2 जो प्रश्न था वो लिखे, माना कि हमने मान लिया साइन थीटा बराबर -√3/2, ठीक है, यानी इसको इधर कर लिया, बाकी बात कुछ नहीं है। आगे थीटा बराबर क्या हो जाएगा तब, √3/2, ठीक है, माइनस है तो माइनस पहले से चलेगा, तो साइन इनवर्स -√3/2 का मान क्या हो जाएगा, यानी आप जानते थीटा बराबर जब लिख दिए -√3/2 तो √3/2 साइन 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। जब साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 तो हमने यहाँ साइन 60 डिग्री ही लिख दिया है, यानी 180/3 यानी π/3। कहीं से कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम चलते हैं टाइप 2 पे, ठीक है। टाइप 2 का भी आप प्रश्न, ये टाइप 2 का प्रश्न है जिसमें लिखा गया है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -½ ओके, ये पहला प्रश्न है। दूसरा है साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स -√3/2 ब्रैकेट क्लोज। ओके, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो हम कैसे हल करते हैं वो देखिए। आपको इससे पहले हमने कल के वीडियो में फार्मूला लिखाए थे, आज भी कुछ फार्मूला लिखाने वाले हैं, वो अंत में। ओके, तो जो फार्मूला लिखाए थे क्या था, साइन इनवर्स -x बराबर क्या होता था, माइनस साइन इनवर्स x। ओके, तो देखिए उसी पे आधारित ये प्रश्न है। पहला प्रश्न को हम हल करने जा रहे हैं, जिसमें लिखा है साइन ब्रैकेट π/3 माइनस साइन इनवर्स, ठीक है, -1/2। ये पहला प्रश्न है हमारा, ये वाला प्रश्न है। अब इसको हम हल करेंगे, किस विधि से हल करेंगे वो देखिए। तो माइनस हम आगे कर लेते हैं, तो लिखेंगे साइन π/3, ठीक है, उसके बाद माइनस साइन इनवर्स 1/2। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, एक ब्रैकेट लगा दिए, ये माइनस को आगे कर लिया, ठीक है। अब आगे देखिए, अब यहां से हम बनाते हैं साइन π/3 माइनस, आप जानते हैं साइन हाफ कितने डिग्री के बराबर होते हैं, साइन हाफ 30 डिग्री के बराबर होते हैं, और 30 डिग्री को हम आसानी से π/6 से निरूपित कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है इसके जगह पे हम -π/6 रख सकते हैं, क्योंकि साइन हाफ होता है 30 डिग्री का मान, और आप जानते हैं कि पाई बराबर क्या होता है, पाई बराबर होता है 180 डिग्री। ओके, तो 30 डिग्री रखते हैं यहाँ पे, 30 डिग्री का मान होता है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, π/6। ओके, आगे चलते हैं। अब आगे हम दोनों का करेंगे जोड़, भिन्न का जोड़, ठीक है। तो देखिए आगे लिखेंगे साइन, उसके बाद π/3 प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, उसके बाद π/6 बराबर साइन π 3 6 2 बराबर 1। देखिए, अब देखिए फिर से समझिए, ये प्रश्न था साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -½ ये प्रश्न था, हमने वो प्रश्न को यहाँ लिख दिया। आगे क्या क्या सोच समझिए, साइन π/3 एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा के, ठीक है, उसके बाद हमने इस माइनस को आगे कर लिया, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स ½ आगे है साइन π/3 माइनस, आप जानते हैं साइन हाफ कितने डिग्री के बराबर होते हैं, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में साइन में हाफ कितने डिग्री में आता है, साइन में हाफ 30 डिग्री में आता है। जब 30 डिग्री में आया है तो 30 डिग्री को हम π/6 लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत, π/6 इसलिए लिख सकते हैं कि पाई का मान 180, ठीक है। अगर 180 में बटा 6 लिखेंगे तो कितना होगा,
30 ही ना होगा, होगा ना 30, इसीलिए π/6। तो π/6 हमने लिख दिया बराबर साइन है। अब इसको माइनस माइनस प्लस कर दिए, ठीक है, दोनों का लॉसा लेके भिन्न का जोड़ निकाल के साइन π/2 आया। आप जानते हैं साइन π/2 यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, दैट इज 1, इसीलिए हमने यहाँ 1 लिख दिया, यानी इसका उत्तर हो गया 1। तो यही हमारा आंसर हो गया। हमें उम्मीद है आप जरूर समझ गए होंगे इस प्रकार के प्रश्न। अब हम 2 नंबर का प्रश्न आपके सामने हल करने जा रहे हैं, तो देखते रहिए। कहा जा रहा साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस √3/2। ओके, अब जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो हम मानेंगे, माना कि साइन इनवर्स माइनस √3/2 बराबर 0, ठीक है। माना कि साइन इनवर्स माइनस √3, सिर्फ इसको मान रहे हैं, ठीक है ना। माना कि साइन इनवर्स माइनस √3/2 बराबर 0, तो अब आगे क्या होगा, तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर माइनस √3/2, तो थीटा बराबर हो जाएगा माइनस साइन π/3। ओके, इसका मान π/3 हो गया, तो थीटा बराबर माइनस साइन π/3। अब आगे देखते हैं, जब माइनस साइन π/3 हो गया तो फिर से लिखते हैं थीटा बराबर साइन माइनस π/3, ठीक है, तो थीटा बराबर माइनस π/3। हमने यहां से माइनस π/3 किसका मान निकाला है, साइन इनवर्स माइनस √3/2 का मान निकाल लिया, माइनस π/3। अब प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे, इसीलिए हम लिखते हैं प्रश्नानुसार साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स क्या है माइनस √3/2। अब इस प्रश्न के हम अनुसार चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन π/2 माइनस इसका मान हम क्या निकाले हैं माइनस π/3, तो माइनस π/3। और आप जानते हैं माइनस π/3 कितने डिग्री साइन गुना, अब ये दोनों को अगर हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 5π/3 दूनी 6 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इधर लिखते हैं, इसको यहां लिख देते हैं ऊपर, थीटा बराबर माइनस π/3। अब यहां हम इसको लिख रहे हैं, जब साइन गुना 5π गुना 6 तो साइन बराबर नहीं, साइन गुना 5 गुना 180/6, क्योंकि पाई का मान 180 डाल दिए, 5 को 5 ही, 6 को नीचे, ठीक है। 6 18, ओके 30, तो 5 तिहाई 15, 150। आप जानते हैं साइन 150 का मान कितना होता है, साइन हाफ होता है, तो साइन हाफ, यही हमारा उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या यहां था साइन हाफ, ठीक है। अब देखिए फिर से समझते हैं, प्रश्न संख्या 2 में लिखा है टाइप संख्या 2 का कि साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस √3/2। इसके लिए हम क्या किए, माना कि साइन इनवर्स माइनस √3/2, इसका जो है इतना का हम तो 0 मानिए, ठीक है, 0 माने, मान पुट किए, ठीक है। तो मान पुट करने के बाद हमारा आया मान थीटा बराबर माइनस π/3। उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार चले, तो प्रश्न में ये रखा गया है साइन रहने दिए, π/2 को π/2 रहने दिए, माइनस साइन माइनस √3/2 का मान हमने निकाला है, थीटा बराबर माइनस π/3, तो माइनस π/3 डाल दिए, ठीक है। उसके बाद दोनों को हल किए तो साइन 5π/6 आया। जब साइन 5π/6 है तो साइन 5 गुना पाई का मान 180 डिग्री, यानी 180 और 6 नीचे। अब दोनों को काटे तो क्या आ गया
साइन 5 गुना 30 यानी 5 तिहाई 15 यानी साइन 150। आप लोग जानते हैं कि साइन 150 का मान हाफ होता है। ठीक है, तो बस इतना ही। अब हम चलते हैं टाइप 3 पे। ठीक है, टाइप 3 में भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। उसके बाद हम त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां की 90 डिग्री से आगे 360 डिग्री के कोण में किसका मान कितना होता है उस पे जाएंगे। तो देखते रहिए टाइप 3। तो देखिए ये अगला प्रश्न है टाइप 3 का, जिसमें लिखा है tan इनवर्स x बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कुछ शर्त क्या है, मॉड x ग्रेटर देन a। ठीक है, यानी a जो है मॉड x से बड़ा है, कहने का तात्पर्य a से छोटा है मॉड x। ठीक है, तो पहला प्रश्न है tan इनवर्स x बटा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं, देखिए कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, सिर्फ हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे हम करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे, प्रश्न आसानी से सुगमता पूर्वक यूं ही बन जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न में लिखा है tan इनवर्स x बटा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस स्थिति में हम सबसे पहले मानेंगे। ठीक है ना, तो देखिए माना कि x बराबर, क्योंकि ये x है ना इसलिए x को मान रहे, माना कि x बराबर असाइन थीटा यानी a sin साइन थीटा। अब हमने मान लिया x के जगह पे क्या रखना है, a sin थीटा। आप a sin थीटा मान सकते हैं या a cos थीटा मान सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए हमने a sin थीटा माना है, कुछ भी मान सकते हैं, ये प्रश्न का जो आंसर है वही आएगा। ओके, अब देखिए इस प्रश्न में हल करेंगे, लिखा है tan इनवर्स x के जगह पे रखेंगे a sin थीटा, वटा है वटा डालेंगे, रूट अंडर है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x के जगह पे क्या रखेंगे a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि x का मान हमने रखा है a sin थीटा, तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। जब यहां तक आ गए तो आगे क्या होता है देख लीजिए, आगे है यही लिखेंगे tan इनवर्स a sin थीटा बटा a स्क्वायर माइनस आप जानते हैं a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब tan इनवर्स a sin थीटा वटा ये दोनों को क्या लिख सकते हैं, a cos थीटा। हमने आपको कल ही बताए थे फार्मूला में। ठीक है ना, अब a cos थीटा। अब यहां से आगे देखते हैं, आगे होगा tan इनवर्स tan थीटा बराबर साइन इनवर्स x बाय a। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर से समझते हैं, प्रश्न का रहा tan इनवर्स x बटा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें कुछ शर्त है कि मॉड x हर हमेशा किसी भी परिस्थिति में a से छोटा होना चाहिए, यही है इसका शर्त। हमने कुछ नहीं किया, हमने माना कि x बराबर a sin थीटा। ओके, उसके बाद tan इनवर्स x के जगह a sin थीटा रखा, यहां भी रखा, कुछ नहीं, जहां जहां x था वहां a sin थीटा रखा। उसके बाद हमारा उत्तर आ गया sin इनवर्स x बाय a। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, sin इनवर्स x बाय a। ठीक, समझ लिए। अब हम 2 नंबर की जो प्रश्न है उस पे चलते हैं। प्रश्न का रहा है tan इनवर्स cos x माइनस sin x बटा cos x प्लस sin x
उसके बाद कुछ शर्त है, -π/4, ठीक है, वो कम होंगे x से और x भी कम होंगे 3π/4 से। यही है इसका शर्त, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न में हम सबसे पहले लिखेंगे tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स, और cos x माइनस sin x को आप लिख सकते हैं 1 माइनस tan x, ठीक है। नीचे लिख सकते हैं 1 प्लस tan x, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, 1 माइनस tan x, 1 प्लस tan x, ठीक है। cos x माइनस sin x, cos x प्लस sin x, ठीक। अब आगे देखिए, अब आगे लिखेंगे हम tan इनवर्स, ठीक है, tan π/4 माइनस tan x, उसके बाद 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x, ठीक। अब tan 1 π/4 के बराबर होते हैं तो हमने π/4 डाल दिया, ठीक है। tan x था तो tan x, यहाँ भी वही है 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। अब आगे इसको हम हल करते हैं, जब भी इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा tan इनवर्स tan π/4 माइनस x, ठीक है, π/4 माइनस x, क्योंकि tan हम ले लिए इसलिए माइनस x आएगा। अब इसका π/4 माइनस x, यही इसका उत्तर हो जाएगा। कहने का मतलब है इसका आंसर होगा π/4 माइनस x। कैसे होगा फिर से समझ लेते हैं, समझने में आपको कठिनाई नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमने विस्तृत रूप से लिखा है tan इनवर्स cos x माइनस sin x बाय cos x प्लस sin x माइनस π/4, ठीक है। उसके बाद है यहाँ लिखा हुआ tan इनवर्स 1 माइनस tan x, cos x माइनस sin x को हमने 1 माइनस tan x, cos x प्लस sin x को हमने 1 प्लस tan x लिख दिया है। आगे है 1 यानी tan 1 π/4, ठीक है, tan 1 था तो π/4। अब कुछ नहीं, tan इनवर्स tan इधर कर लिए तो π/4 माइनस x, तो किसका मान क्या हो जाएगा, π/4 माइनस x, ठीक है। एक दो और प्रश्न बचे हैं वो भी हम लिखा देते हैं, यही टाइप में है। उसके बाद हम ये त्रिकोणमिति निष्पत्ति को 90 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच किसका कितना मान होता है वो लिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए एक और प्रश्न है, इसको आप लोग देख लीजिए, कितना आसान सा ये सवाल है। कहा जा रहा है 10, ठीक है, ब्रैकेट 1/2 अंडर ब्रैकेट साइन इनवर्स, माफ कीजिएगा, साइन माइनस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन माइनस 2x नहीं, साइन माइनस 2x नहीं, साइन इनवर्स होना चाहिए, ठीक है। साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ओके। लेकिन इसमें शर्त है, जहां x यानी मॉड x किसी भी दशा में 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, मॉड x किसी भी दशा में 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये चिन्ह से हमें स्पष्ट हो रहा है। और y जो है हर हाल में 0 से बड़ा होना चाहिए, तथा x और y किसी भी दशा में 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम प्रश्न को तो बनाएंगे, लेकिन शर्त, जो भी यहाँ शर्त लिखा है ये शर्त को फ्लो करते हुए बनाएंगे, और शर्त की सीमा को हम पार नहीं कर सकते हैं, शर्त की सीमा को लांघ नहीं सकते हैं, ओके। तो देखिए प्रश्न कह रहा है 10 हाफ साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ओके। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो हम ये दोनों भाग को अलग करके पहले देखते हैं क्या इसमें बनता है, क्या हमें यहाँ से मिलती है। चलेंगे, पहला भाग है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। आप जानते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये दो है, इसको हम लिख सकते हैं ना 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं। हमने यहाँ तक, आप इसको छोड़ दीजिए, हमने यहाँ तक लिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं इधर करके 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x। ठीक उसी प्रकार cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स y। ओके, अब हमें ये और ये दोनों का मान ज्ञात है। अब हम सिर्फ मान को पुट करेंगे, हमारा प्रश्न स्वतः बन जाएगा। देखिए अब आगे हमको क्या करना है, अब LHS से, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड से, इस साइड से हमें बनाना है, सिद्ध करना है। ओके, तो लिखते हैं यहाँ, ये लिखते हैं हम अब, इसको पहले अंदर कर देते हैं, अब LHS से, ठीक है। अब LHS से इसका मान रखते हैं, तो रखिए 10 इंटू 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। ओके, 10 इंटू 10 इनवर्स x, ठीक है, प्लस 10 इनवर्स y रख दिए, ठीक है। अब आगे 10 इंटू 10 इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ तक आ गए। और आप कल हम आपको एक सूत्र लिखाए थे इसी पे आधारित, याद होगा, नहीं तो देख लीजिए, लिखाए थे हम सूत्र 10 इंटू 10 इनवर्स x बराबर क्या, x। 10 इंटू 10 इनवर्स x बराबर x, तो यहाँ है 10 इंटू 10 इनवर्स x बराबर x। कहने का मतलब यही है, x नहीं, x होता है तो हम ये x लिखेंगे, x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 10 इंटू 10 इनवर्स x बराबर x, तो x, ठीक है। तो यही था इस प्रश्न में, कुछ भी नहीं था, आपने देख लिया। हमने ये दोनों का मान अलग से निकाल लिया, ये से इसको इधर कर लिया, जो भी था उसको हल कर दिया LHS से, और जो भी उत्तर आया यहाँ लिखा है, आपके सामने रखा है। तो हमें उम्मीद होगी कि आप इससे पहले का वीडियो जरूर देखे होंगे। हाँ, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा, ठीक है, आपसे गुजारिश है। अब देखिए, इसी पे हम आपको 90 डिग्री से आगे, कल के वीडियो में हम 90 डिग्री तक हम कवर किए थे। आज 90 डिग्री से जहां तक जा सके 360 डिग्री तक कोशिश करूंगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप उसे नोट कर लीजिएगा, आप उसे माइंड में रखिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि कल के वीडियो में, आगे के प्रश्न में हमें इस प्रकार की दिक्कतें झेलना नहीं पड़े। तो ठीक है, देखते रहिए। तो देखिए, आपके सामने है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां की कुछ महत्वपूर्ण डिग्रियां। हम कल 90 डिग्री तक किए थे, आज है 120, 150, 135, 180, 210, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले वीडियो में 210 डिग्री से आगे यानी 360 डिग्री तक आपको लिखा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए यही काफी है, आप लोग याद कीजिए। इससे पहले का भी वीडियो देखिए, उसमें फॉर्मूला लिखा हुआ, वो भी याद कीजिएगा। और हाँ, आज मैंने जो भी प्रश्न बताया, सारा का सारा आपने देखा होगा ये वीडियो में कि सब फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न थे, ठीक है। तो देखिए, साइन 120 डिग्री का मतलब होता है 2π/3। ओके, आप लोग जानते हैं कि पाई बराबर 180 डिग्री होता है। तो साइन 120 का मान है √3/2, ठीक है। उसके बाद 150 का मान है 1/2, 135 का 1/√2, और साइन 180 डिग्री का मान है 0, और साइन 210 डिग्री का मान है -1/2। ठीक उसी प्रकार कॉसेक, सेक, ठीक है, कॉस, टेन, कॉट, सारी की सारी मान आपके सामने है, आप लिख सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। आपको कुछ 10 सेकेंड के लिए वक्त मिलेगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ओके।